स्टार्ट। नमस्कार, मैं रेकी आचार्य पूनम रानी, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र एवं डिवाइन रेकी सेंटर, गीता नगर, कानपुर से सर्वप्रथम रेकी को पुनर्जीवित करने वाले सभी रेकी मास्टर्स एवं रेकी आचार्यों एवं रेकी जनरलों के गुरु डॉक्टर मिकाऊ सहित गुरु जी को मैं चरण वंदन करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने समस्त रेकी गुरुओं जिनसे मैंने रेकी सीखी, मैं उनको नमन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रेकी प्रेमियों को मेरा आशीर्वाद। सर्वप्रथम हम 5 मिनट का ओम ध्वनि करेंगे। 5 मिनट की ओम ध्वनि मन में आज्ञा चक्र में मन को ले जा करके आज्ञा चक्र में ओम ध्वनि की ध्वनि को अनुभव करते हुए, उसके वाइब्रेशन का अनुभव करते हुए ओम ध्वनि करेंगे। ओम ध्वनि।
आपस में रगड़ें, पलकों का शेक करें, फिर आंखें खोलें। लाइट अभी तक हम लोगों ने दूरस्थ उपचार में प्रतीकों को बनाने का तरीका सीखा। जो प्रतीक गुरु जी को मूर्छित अवस्था में दिखाई दिए थे, उन प्रतीकों को के कार्यों को हमने जाना, प्रयोग करने के तरीके को जाना, विस्तृत चर्चा की। अब हम लोग कुछ और अधिक शक्तिशाली तरीके से रेकी लेने की विभिन्न विधियों को सीखेंगे। उसके अंतर्गत आपका एक आता है रेकी बॉक्स। ये रेकी बॉक्स, देखो रेकी बॉक्स को डिबिया पीस, एक छोटी सी डिबिया थी ट्राउजर की हमारे पास। रेकी बॉक्स हम संकल्पबद्ध होकर रेकी लेते हैं। यानी अगर हमें बहुत शक्तिशाली तरीके से किसी कठिन समस्या को हल करना हो तो हम रेकी बॉक्स बना करके रेकी उपलब्ध कराते हैं। रेकी बॉक्स क्या है? रेकी बॉक्स एक छोटी सी डिबिया में, इसको कहते हैं रेकी बॉक्स। इसको पूरी तरीके से बनाया जाता है, क्लीन किया जाता है, चार्ज किया जाता है और इसके अंदर गोल को रखा जाता है। कोई भी प्लास्टिक की डिबिया ले लें, छोटी सी हो, तमाम आती है सामान में प्लास्टिक की, जरूरी नहीं है प्लास्टिक की हो, किसी भी धातु की हो सकती है, कागज की, दफ्ती की नहीं होनी चाहिए। इसको अगर ये नेगेटिव है तो इसको हम क्लीन करेंगे। क्लीन और चार्ज करने के बाद बॉक्स को तैयार करते हैं। क्लीन चार्ज करने का तरीका, पहले हम लोग एक छोटी सी कहानी सुन लें, उससे हमें बार बार बहुत सी चीजें बार बार नहीं बतानी पड़ेंगी। जैसे हम कहेंगे पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक क्लीन की हुई, आप एकदम समझ जाएंगे। एक मंदिर बन रहा था, वहां सारे कारीगर काम कर रहे थे। एक दिन मालिक ने सोचा कि लाओ जाकर देख लिया जाए क्या हो रहा है काम। गया और जाने के बाद उसने पहले एक कारीगर से पूछा, वो काम कर रहा था, भैया क्या कर रहे हो? क्या पूछा? भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा दिखाई नहीं देता, मैं अपने कर्म फोड़ रहा हूं। क्या कहा? दिखाई नहीं देता, मैं अपने कर्म फोड़ रहा हूं। जब इस प्रकार से चेतना से जब कार्य करते हैं तो जिस कार्य को करते हैं उस चीज में भी नेगेटिव ऊर्जा समाहित हो जाती है और वो नेगेटिव एनर्जी फ्लो करने लगती है। दूसरे कारीगर के पास पहुंचे, उससे पूछा, भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा पापी पेट का सवाल है, परिवार पालने के लिए, पेट भरने के लिए काम कर रहा हूं। उससे ना नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी, ना पॉजिटिव बैलेंस बना रहेगा। तीसरे के पास गया, कारीगर के पास, उससे पूछा, भैया क्या कर रहे हो? उसने क्या उत्तर दिया? मैं भगवान की मूर्ति तराश रहा हूं। यानी अगर वो भगवान की मूर्ति तराश रहा है, इस भाव से काम करता है, तो उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। और कोई भी चीज हम बाजार से खरीद कर लाते हैं, बहुत सारे हाथों से होकर वो गुजरती है। जब कई हाथों से होकर वो गुजरती है तो अगर सिर फोड़ने वाले, अब कर्म फोड़ने वाले ने बनाई है तो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी फ्लो होने लगती है। और जब मूर्ति तराशने वाले ने बनाई होती है तो उसके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलने लगती है। इसीलिए कोई भी वस्तु लाएं, हम उसको सबसे पहले नमक पानी में 24 से 48 घंटे तक डिबिया को खोलकर उसमें डाल देंगे। 24 से 48 घंटे के बाद डिबिया निकाल कर साफ पानी में धो लेंगे और कपड़े से पोंछ लेंगे। अब ये पॉजिटिव एनर्जी वाली बॉक्स हो गया। अब इससे आप कुछ कितनी बार भी इस बॉक्स में
अपने संकल्प रखकर रेकी उपलब्ध करा सकते हैं। बस ये बात ध्यान रखनी है, एक बार कार्य पूरा होने के बाद बीच में इधर उधर नहीं फेंकेंगे। बच्चे खेल रहे हैं, इधर उधर पड़ी हुई है, तो आपको पुनः उसको क्लीन और चार्ज करनी होगी। यदि आपने संभाल के रख रखी है तो दोबारा क्लीन और चार्ज करने की इस डिबिया को आवश्यकता नहीं है। ये इस तरह से आपका बॉक्स क्लीन हो गया। बॉक्स क्लीन होने के बाद फिर हम उसका पेपर को तैयार करते हैं। रेकी बॉक्स देने में कुछ बातें ध्यान रखना आवश्यक है। अभी तक तो हमने आपको पूरा आजादी दी, 9 छुट्टी ले सकते हैं, बीच में उठ भी सकते हैं, गैप भी कर सकते हैं, लेकिन रेकी बॉक्स के द्वारा हम संकल्पबद्ध होकर रेकी लेते हैं। जब हम व्रत लेते हैं तो हम कहीं खाना खाते हैं, अगर घर में परिवार में भी शादी होती है तो मेरा रख दो, कल खाएंगे क्योंकि आज मेरा व्रत है। तो इसे संकल्पबद्ध होकर यानी व्रत लेकर हम रेकी लेते हैं, इसीलिए इसमें हमें एक भी छुट्टी अलाउड नहीं है। इसमें हमें दोनों समय सुबह और शाम दोनों समय रेकी उपलब्ध करानी है। दोनों समय में मिलाकर के हमें 30 मिनट की रेकी देनी है। 30 मिनट्स की रेकी हमको दोनों समय में देनी है। सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट ऐसे भी दे सकते हैं। सुबह 10 मिनट, शाम को 20 मिनट ऐसे भी दे सकते हैं। सुबह 20 मिनट, शाम को 10 मिनट ऐसे भी दे सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा ये परिवर्तन हम कर सकते हैं। एएम के समय सुबह की रेकी मानी जाएगी, पीएम के समय शाम की रेकी मानी जाएगी। इस तरह से हमें सुबह और शाम दोनों समय रेकी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। एक भी गैप अलाउड नहीं है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और उस बीच में आपको रेकी देने का समय आता है तो आप बॉक्स को साथ लेकर जाएं। बॉक्स ऐसा बनाएं कि आप अपने पॉकेट में रख सकें, अपने पर्स में रख सकें, अपने पैंट या शर्ट की जेब में रख सकें। विक्स की डबिया वगैरह बहुत छोटी और पतली होती हैं, उसमें भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं जाना पड़ गया और अगर उसके बीच में, जाना का मतलब ये नहीं है कि आप जब भी कहीं जाएं तो लेकर जाएं। जब उसके बीच में जो समय आपको बाहर बिताना है, उस बीच में आपका रेकी का समय, बॉक्स का समय देने का आता है, तब आपको बॉक्स साथ में लेकर जाना होगा। और क्या ध्यान रखना है, एक बॉक्स में हम एक व्यक्ति से संबंधित समस्याएं ही लिख सकते हैं। एक व्यक्ति से संबंधित कई समस्याएं हैं तो हम एक बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन कई व्यक्तियों की समस्या एक बॉक्स में नहीं लिखी जाएगी। अगर कई व्यक्तियों को आपको रेकी उपलब्ध करानी है बॉक्स से, तब आपको अलग अलग बॉक्स तैयार करने होंगे। आपने हर व्यक्ति के लिए अलग अलग बॉक्स तैयार किया, तब आप ऐसा गलती ना हो कि आप बॉक्स किसी व्यक्ति का लिए हैं, रेकी किसी और व्यक्ति को दी है। इसके लिए आप रेकी बॉक्स पर नंबर डाल दें, 1 2 3, और जब जिस पर 1 डाला है अपना एक रजिस्टर मेंटेन कर लें। रजिस्टर मेंटेन करके उस पर आप नंबर 1 लिखें और नंबर 1 में किस नाम लिखें जिस व्यक्ति की रेकी उपलब्ध कराना है। नाम लिखने के बाद उसको क्या क्या कष्ट है, किस गोल के लिए आप उसको रेकी उपलब्ध करा रहे हैं, ये सब लिखें। उसके बाद उसके नीचे नंबर 2 लिखें। अगर नंबर 2 की डिबिया है और नंबर 3 भी बनाया है तो नंबर 3 भी लिखें। और जिस डिबिया नंबर 2 में किस व्यक्ति की समस्या है और किस व्यक्ति को क्या कष्ट है, किस शहर का है, वो सब लिख करके रख लें। जब आप रेकी उपलब्ध कराएं तो एक एक डिबिया को हाथ में लेंगे और एक एक डिबिया को हाथ में लेकर के रजिस्टर पे अपने देख लें, एक नंबर में किस नंबर की डिबिया आपके हाथ में है, उस नंबर पर किस व्यक्ति के लिए रेकी उपलब्ध करानी है, किस गोल के लिए रेकी उपलब्ध करानी है, यह आप देख करके तब रेकी देना शुरू करेंगे। नेक्स्ट, अब आपने बॉक्स पे आपने ये तैयार कर लिया कि आपको किस गोल के लिए रेकी आपको उपलब्ध करानी है। फिर इसी का नेक्स्ट करते ना। तो उसके बाद आपने एक पेपर लिया, साफ पेपर,
प्लेन पेपर लिया, आपने एक प्लेन पेपर लिया, प्लेन पेपर में उस व्यक्ति से, उसमें देखो चित्र होगा, उस व्यक्ति से संबंधित समस्या दिखाई, बॉक्स टाइप बताओ, उस व्यक्ति से संबंधित समस्या लिखी आपने। देखिए इसमें चित्र देखिए, 3 तरीके से हम रेकी उपलब्ध करा सकते हैं, मैटर लिख सकते हैं। एक तो देखिए पहले नंबर पे हमने बनाया है, ऊपर बॉक्स में मध्य में आपने अपनी बात लिखी और चारों तरफ पहले सेतु, फिर ऊपर मानसिक, फिर शक्ति और फिर शक्ति, चारों तरफ प्रतीक को ड्रॉ करेंगे। इसमें नाम लिखा हुआ है लेकिन आपको प्रतीक ड्रॉ करने हैं चारों तरफ। शक्ति प्रतीक 2 बार बना देंगे क्योंकि हमारे पास 3 प्रतीक हैं। दूसरे तरीके में देखिए, ऊपर हमने पूरी बात लिखी है और नीचे दाएं से बाएं पहले सेतु प्रतीक बनाएं, ड्रॉ करें, फिर मानसिक प्रतीक ड्रॉ करें, फिर शक्ति प्रतीक ड्रॉ करें, चारों इसी में चित्र। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तीसरा तरीका देखें, उसमें एक तरफ समस्या लिखी है और दूसरी तरफ मैटर लिखा है। इस प्रकार से आपने समस्या लिखी और अपना मैटर लिख दिया और मैटर लिखने के बाद अब आपने ये लिखा और प्रतीक बना लिया, आपका पेपर तैयार हो गया। हटा दो। मैटर क्या लिखना है? ईश्वर की कृपा एवं प्यार से या ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति की कृपा से मेरी अमुक समस्या अमुक तारीख, अमुक महीने, अमुक सन तक हल हो जाती है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जो तारीख उसमें हो उससे 2 दिन बाद की तारीख लिखेंगे। जैसे आपका रिजल्ट या इंटरव्यू को सिलेक्शन का रिपोर्ट, आपको जो तारीख, मान लीजिए 3 तारीख को आना है तो 3 तारीख की जगह आप 5 तारीख लिखेंगे और समय से पहले कोई डिलीवरी नहीं करेंगे। यानी रिजल्ट आपका अगर मई में आना है तो आप अप्रैल में नहीं कहेंगे कि मेरी समस्या अमुक तारीख अप्रैल तक हल हो जाती है। जिस महीने में रिजल्ट आना है उस महीने की ही तारीख लिखेंगे और पूरा लिखने के बाद चाहे आपका रिजल्ट हो, जहां पर कोई तारीख निश्चित नहीं है वहां पर 21 दिन बाद की तारीख देते हैं। जिस दिन से शुरू करें उस दिन से जो 21वां दिन पड़ेगा उस 21वें दिन की तारीख लिख के मेरी अमुक समस्या अमुक तारीख तक हल हो जाती है। जैसे नशे की आदत है तो आप 21 दिन, अगर मान लीजिए 1 तारीख से शुरू किया है तो 21 तारीख को आपको 21 दिन पूरे होंगे तो हम मान लीजिए आपने लिखा, या आपका 8वां महीना चल रहा है, आपने 1/8/20 से आपने समस्या रेकी देना शुरू किया तो बॉक्स में तारीख लिखेंगे 21/8/20। मेरी अमुक समस्या या अमुक व्यक्ति नशे से 21/8/20 तक पूरी तरह मुक्त हो जाता है। मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। इस प्रकार से हम 21 दिन बाद की उसको तारीख देंगे। 21 दिन बाद की तारीख दे करके फिर आपने पेपर बना लिया। अब आप पेपर को फोल्ड करेंगे। आप ये माने ये आपका मैटर लिखा है, ये आपके प्रतीक बने हैं, दिख रहा है कि नहीं? ये मैटर लिखा है, ये प्रतीक बने हुए हैं, ऊपर मैटर लिखा है और नीचे प्रतीक बने हैं। अब इसको हमें फोल्ड करना है। जिधर मैटर और प्रतीक है उसे बाहर रखते हुए फोल्ड करेंगे। प्लेन हिस्सा अंदर कर देंगे और उसको फोल्ड कर देंगे। अब आप देखें, रुको जल्दी नहीं करो। एक तरफ प्रतीक है और दूसरी तरफ मैटर है। अब हमें फोल्ड करने में ये देखना है किस तरफ प्रतीक ज्यादा है। जिधर प्रतीक ज्यादा है
उस हिस्से को बाहर करते हुए दूसरे हिस्से को अंदर की तरफ करते हुए फोल्ड करेंगे। अब फिर पुनः देखें, जिस तरफ प्रतीक ज्यादा दिख रहे हो उसे बाहर करते हुए और फिर फोल्ड करेंगे। इधर ज्यादा दिख रहा है, उधर कम दिख रहा है। इसको जब तक इसी प्रकार देखते हुए फोल्ड करते जाएंगे जब तक कि आपके डिबिया में रखने लायक तैयार ना हो जाए। क्लियर हो गया कि जब तक इतना बड़ा कागज नहीं लेंगे, हमने आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा कागज लिया है क्योंकि डिबिया आपकी छोटी है, इसके अंदर बहुत फोल्ड करने पर भी आपका पेपर ये नहीं आ पाएगा। तो पेपर आप इतना बड़ा लें कि फोल्ड करने के बाद आसानी से आपकी डिबिया में आ जाए। और इसी प्रकार से प्रतीकों को बाहर करते हुए हम पेपर मोड़ते जाएंगे। पेपर मोड़ने के बाद फिर इस पेपर को हम डिबिया में रख देंगे क्लीन और चार्ज करके। शक्ति प्रतीक से क्लीन करेंगे, शक्ति प्रतीक दिखा दो, शक्ति प्रतीक से क्लीन करेंगे। हाँ ये शक्ति प्रतीक से क्लीन करेंगे। देख ले प्रतीक कौन सा बनाना है आपको। प्रतीक बना करके 3 बार चौकुरे 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 क्लीन करो क्लीन करो क्लीन करो। पुनः बनाया चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज करो चार्ज करो चार्ज करो, क्लॉकवाइज घुमाते हुए प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। उसके बाद इस डिबिया के अंदर आपने उसको रख दिया और डिबिया आपने बंद कर दी। कि ये इसमें बंद इसलिए नहीं हो रहा है कि पेपर आपका ये बड़ा है। अब आपकी डिबिया में अगर ढक्कन ढीला हो तो टेप से चिपका देंगे, अगर ढक्कन टाइट है तो टेप चिपकाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पेपर अंदर रखने के बाद डिबिया खोली नहीं जाएगी। अब आपका रेकी बॉक्स तैयार हो गया। रेकी बॉक्स तैयार होने के बाद रेकी देना कैसे है, इसका आगे बढ़ाइए, इससे जी से बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड करो। अरे कहीं और दो तो रेकी बॉक्स छोड़ो छोड़ो मत बोलो। तो आपने डिबिया तैयार हो गई। फिर रेकी प्रेयर करते हैं। रेकी प्रेयर करने के बाद हाथ जोड़ करके दोनों हाथों को रब करेंगे या प्रतीक से क्लीन करेंगे। फिर 5 धन्यवाद बोलेंगे। मैं रेकी शक्ति को धन्यवाद करती हूँ, मैं रेकी गुरुओं को धन्यवाद करती हूँ। मैं सबसे पहले अपना नाम लेके अपने आप को, फिर रेकी शक्ति को, फिर रेकी गुरुओं को, फिर इष्ट देव, फिर अपने जन्मदाता माता पिता को धन्यवाद करके अपने आप को सफेद प्रकाश से घिरा हुआ देखना और ऊर्जा का आवाहन, चित्र दिखाओ आपका चेहरे वाला। फिर ऊर्जा का आवाहन करने के बाद अपने आज्ञा चक्र में सफेद प्रकाश देखेंगे, सफेद प्रकाश से घिरा हुआ देखेंगे। उसमें जिस व्यक्ति को रेकी उपलब्ध करानी है, पहले दोनों हाथ, जिस व्यक्ति को रेकी उपलब्ध करानी है उस व्यक्ति को आज्ञा चक्र में देखेंगे। हटा लो। और रेकी बॉक्स को अपने हाथ में इस प्रकार रख करके ढक लेंगे। अब सफेद प्रकाश से अपने हाथ, सॉरी, पहले इस डिबिया के ऊपर शक्ति प्रतीक बनाएंगे, फिर दिखाओ सकते तीनों दिखा के करके शक्ति प्रतीक बनाएंगे। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, अगला दिखाओ, से एक ही बनाएंगे। से एक ही, ये नहीं, आइए फिर से एक ही बनाएंगे मानसिक प्रतीक, से एक ही। ध्यान से देखिए क्योंकि कई लोगों की कल कंप्लेन आई ये प्रतीक साफ नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए मैं प्रतीक पुनः दिखा रही हूँ। ध्यान से देख लें कि प्रतीकों को कैसे बनाना है। फिर तीसरा बनाए सेतु प्रतीक, हॉन शा ये शो नेन। प्रतीक बनाने के बाद हॉन शा ये शो नेन 3 बार बोलेंगे। हॉन शा ये शो नेन,
हॉर्न सजे सुनन, हॉर्न सजे सुनन। तीनों प्रतीक बनाने के बाद हाथों से उसको ढक लेंगे डिबिया को। अब देख लिया होगा, डिबिया को ढक लेंगे। अब हाथों को सफेद प्रकाश से घिरा हुआ देखेंगे और सफेद प्रकाश से घिरे हुए हाथों को अपने आज्ञा चक्र के सफेद प्रकाश में देखेंगे। अपने आज्ञा चक्र के सफेद प्रकाश में देख करके जिस व्यक्ति को आपको रेकी उपलब्ध करानी है उस व्यक्ति को आज्ञा चक्र में सफेद प्रकाश से घिरा हुआ देखेंगे। सेतु प्रतीक से कांटेक्ट बनाएंगे, संबंध स्थापित करेंगे कि अमुक समस्या को हल करने के लिए अमुक व्यक्ति के साथ, अमुक व्यक्ति के बॉक्स के साथ, बने हुए बॉक्स के साथ मेरे संबंध स्थापित हो। उसके बाद मानसिक प्रतीक बनाएंगे, उसके बाद उसका उच्चारण 3 बार करेंगे, फिर शक्ति प्रतीक बनाएंगे और 3 बार उच्चारण करेंगे। फिर जो गोल आपने बॉक्स में रखा है उसका पिक्चराइजेशन करेंगे, उसका दृश्यीकरण करेंगे। जो लोग दृश्यीकरण ना कर पाए वह उसको लिखा हुआ आज्ञा चक्र पर देखेंगे। पुनः तीनों प्रतीक बनाएंगे, फिर चुने हुए प्रतीक से 15-20 मिनट जो भी आपने समय निर्धारित किया है 15-20 मिनट तक इस प्रकार से रेकी बॉक्स के द्वारा रेकी उपलब्ध कराएंगे। जो मैंने अभी पहले बताया था, दोनों समय देनी है, 15-15 मिनट, 10 मिनट 20 मिनट या 20 मिनट 10 मिनट। जो समय आपने चुना है उतने समय तक चुने हुए प्रतीक से आपको रेकी उपलब्ध करानी है। उतना समय पूरा हो जाने के बाद पुनः उस व्यक्ति को आज्ञा चक्र में देखें, हाथ में डिबिया तब तक बराबर बनी रहेगी। पुनः उस व्यक्ति को आज्ञा चक्र में देखें, उसकी समस्या को हल होता हुआ देखें, फिर सेतु प्रतीक बनाएं, 3 बार उसका उच्चारण करें, फिर मानसिक प्रतीक बनाएं, 3 बार उसका उच्चारण करें, फिर शक्ति प्रतीक बनाएं, 3 बार उसका उच्चारण करें, फिर रेकी शक्ति को धन्यवाद बोलकर डिबिया को सुरक्षित रखें। डिबिया को आप कहीं पर भी रख सकते हैं, बस कोई उसको खोले नहीं, कोई उसको इधर उधर गिराए नहीं। चाहे आप पूजा घर में रखें, चाहे आप अलमारी में रखें, चाहे आप पर्स में रखें, चाहे आप तकिया के नीचे रखें, कहीं पर भी आप रख सकते हैं। अगर आपको भय है कि कोई व्यक्ति खोल के देखे इसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की बड़ी उत्सुकता होती है कि पता नहीं क्या किया जा रहा है, तो आप बता सकते हैं, लेकिन बताएं उन्हीं को जो रेकी जानते हैं। जो रेकी नहीं जानते उनको नहीं पता है कि बॉक्स के द्वारा समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है। वो एक नेगेटिव बोल देंगे, अगर ऐसे समस्या का हल हो जाए तो सभी हल ना कर लें। अब आप जब भी करने बैठेंगे वो नेगेटिव वाक्य पहले आपके दिमाग में आएगा और बहती हुई ऊर्जा में बाधा डालेगा। इसीलिए जो लोग रेकी जानते हैं वो सब रेकी बॉक्स के बारे में जानते हैं, वह उनसे आप चर्चा कर सकते हैं। जो रेकी बॉक्स नहीं जानते उनसे आप चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई घर में इस प्रकार से खोल के चोरी चोरी देख सकता है तो अब आप अपने पास इस बॉक्स को सुरक्षित रखें जिससे कोई इसको खोले नहीं। तो ये था आपका रेकी बॉक्स से रेकी देना। उसके बाद अगर आप इतना संकल्पबद्ध होकर रेकी नहीं दे सकते हैं, अगर आप इतना संकल्पबद्ध होकर रेकी नहीं दे सकते हैं, आपको लगता है कि हम इतना क्रम से बिना गैप हो जाएगा, हम इतना रेगुलर और दोनों टाइम रेकी नहीं दे सकते हैं, तब आप एक पेपर लें, पेपर पर ही अपनी बात ऊपर लिख दें और नीचे प्रतीक बना दें, ऊपर बात लिख दें और नीचे प्रतीक बना देंगे। उसके बाद अभी आपने पहले पेपर ऐसे मोड़ा था, अब आप पेपर को ऐसे मोड़ेंगे, यानी मैटर आप अंदर कर देंगे और मैटर अंदर करके
और जेब में जिस साइज का पेपर होता है उस साइज का आप इसको बना लेंगे, जिससे कि आप सुविधा पूर्वक जेब में अपने रख सके, अपने पर्स में रख सके। क्योंकि हमने पढ़ा था और अब पढ़ते समय कि जो भी शब्द लिख दिया जाता है उसकी तरंग बराबर बहती रहती है। तो उस कागज को अगर जेब में रखेंगे तो उस गोल की तरंग बराबर आपके ऊपर प्रभाव डालती रहेगी और आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करेगी। इसीलिए उस पेपर को हम जेब में रखते हैं। इस पर रख के बाद, इसमें लिखने के बाद प्रेयर करके उसी प्रकार से हाथ में पेपर को रख लेंगे। हाथ में पेपर को रख लेंगे। पेपर रखने के बाद उस जैसे अभी बॉक्स में रेकी दी थी उसी प्रकार से आप रेकी उपलब्ध कराएंगे। आज्ञा चक्र में देखेंगे, उस व्यक्ति की समस्या को हल होता हुआ देखेंगे और समस्या को हल होता हुआ देखकर सेतु से कांटेक्ट बनाएंगे, मानसिक बनाएंगे, शक्ति प्रतीक बनाएंगे। तीनों प्रतीक बनाने के बाद फिर गोल को विजुलाइज करके गोल से संबंधित प्रतीक को चुन करके 15-20 मिनट तक रेकी देने के बाद आज्ञा चक्र में पुनः उस व्यक्ति को देखकर, समस्या हल होती हुई देखकर क्रमशः उसी प्रकार बॉक्स की तरह तीनों प्रतीक अंत में बना करके धन्यवाद बोल करके उस पेपर को अपने पॉकेट में या पर्स में रख लेंगे। इसी प्रकार हम फोटो के द्वारा रेकी उपलब्ध कराते हैं। फोटो है, फोटो के पीछे मैटर छोटा छोटा लिखते हैं, फिर छोटा छोटा प्रतीक नीचे तीनों बना लेते हैं। फिर चित्र वाला हिस्सा हथेली की तरफ रखते हुए मैटर वाला हिस्सा ऊपर की ओर रहेगा। इसी प्रकार से हथेली पर रख करके हाथ से ढक लेंगे। ढके हुए हाथों को देख करके फिर जो गोल आपने फोटो पर लिखा है उस गोल को आज्ञा चक्र में प्रेयर करने के बाद उस गोल को आज्ञा चक्र में देख करके गोल को देखा, उसके बाद जिस व्यक्ति का है उस व्यक्ति को देखा, सेतु से कांटेक्ट बनाया, मानसिक प्रतीक और शक्ति प्रतीक बनाया। ये सब बनाने के बाद फिर चुने हुए प्रतीक से 15-20 मिनट तक रेकी उपलब्ध कराएंगे और 15-20 मिनट रेकी देने के बाद अंत में पुनः उस व्यक्ति को देख करके, उसके संकल्प को देख करके और फिर तीनों प्रतीकों को से बनाकर उसको रेकी शक्ति को धन्यवाद बोल करके उस फोटो को भी जेब में रख लें या अपने पूजा स्थान पर रखें। हाँ, रेकी बॉक्स में एक बात ध्यान रखें, जो उसका पेपर है संकल्प पूरा होने के बाद कूड़े में नहीं फेंकेंगे, बहते पानी में डालेंगे या गमले में गाड़ेंगे या जला देंगे, क्योंकि उसमें पवित्र प्रतीक बने हुए हैं। उन पवित्र प्रतीकों को कूड़े में नहीं फेंका जाता। इस प्रकार से हमने रेकी बॉक्स के द्वारा, फोटो के द्वारा और पेपर के द्वारा रेकी देना सीखा। अभी आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे कुछ विशेष सूचनाएं। योग विद वरिष्ठ योग प्राकृतिक चिकित्सक ग्रांड रेकी मास्टर डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद से आप कुछ सूचनाएं को देंगे और बताएंगे अटैचमेंट के लाभ, क्या अटैचमेंट क्यों करना चाहिए, उसकी जानकारी पहले आप कर ले, उसके बाद आगे। मेरे सम्मुख बैठे हुए रेकी प्रेमियों, विवरण के माध्यम से जो लोग रेकी के संबंध में सुन रहे हैं वर्तमान में या इसके अलावा अतीत समय पर,
ये बहुत खुशी की बात है जहाँ कोरोना के माध्यम से सारा विश्व इकोनॉमिकली एंड मेंटली अपने को डिस्टर्ब फील कर रहा है, वहीं पर हम लोग, मेरे जैसे अनेक परोपकारी स्वभाव के लोग, घर बैठे आपको नाना प्रकार का ज्ञान पहुंचा रहे हैं। रेकी क्या है, इसके संबंध में जानने के पूर्व मैं दो बातों को आपका क्लियर कंसेप्ट कर दूं। प्रायः अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि अमुक आतंकवादी पिछले 7 दिनों से उस स्थान की रेकी कर रहा था। तो पहले आप अपना ये कन्फ्यूजन, भ्रम दूर कर ले। जो अखबारों में रेकी शब्द आता है वो अंग्रेजी का शब्द है। उसका अर्थ होता है कोई गलत काम करने के पहले मुआयना करना, निरीक्षण करना कि इस काम में हम कैसे सफल हों। यहाँ जो रेकी शब्द है जापानी शब्द है। इसका स्पष्ट अर्थ बताया जा चुका है। रे माने सर्वव्यापी ईश्वर और की माने प्राण ऊर्जा। हम सर्वव्यापी ईश्वर की प्राण ऊर्जा को किस प्रकार से आकाश तत्व से अट्रैक्ट करके, खींच करके अपने सहज चक्र के माध्यम से, आज्ञा चक्र से होते हुए, विशुद्ध चक्र से होते हुए, स्वाधिष्ठान चक्र से होते हुए, अनाहत चक्र के माध्यम से हम हाथों के द्वारा किस प्रकार से उस पॉजिटिव ऊर्जा को हम डिस्टेंस के द्वारा या टच के द्वारा किसी रोगी को, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, कैसे हम उसको हील करें। तो एक घटना से मैं बात शुरू कर रहा हूँ और अपनी बात मैं समय पर समाप्त कर दूंगा। दैनिक जागरण हमारे कानपुर के से निकला है, बहुत प्रसिद्ध अखबार है। सन 1984 में दैनिक जागरण ने एक मैगजीन निकाली थी, संभवतः त्रैमासिक या मासिक, ठीक से याद नहीं है। उसका नाम था कंचन प्रभा। कादम्बरी के टक्कर की मैगजीन थी, किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पाई। उसमें एक लेख निकला था कि कानपुर की 2 पर्सनालिटी, नगर निगम के एक पांडे जी थे, बड़ी बड़ी मूछें रखते थे, बड़ा विशाल शरीर था। उनका इंटरव्यू निकला था कि वे दूर से बैठे बैठे जापान, यूरोप, अमेरिका के लोगों का इलाज करते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। इसी प्रतिष्ठा से वो 6-7 बार विदेश भी गए। मतलब ये, अगर आप रेकी को सिद्ध कर लें ठीक से, तो आपके पास भी जब कोरोना का प्रभाव खत्म हो जाएगा तो विदेश जा सकते हैं। और उसी में एक और इंटरव्यू निकला था कि जो चंद्रशेखर आज़ाद के जो साथी सुरेंद्र नाथ पांडे, जो अशोक नगर में रहते थे, उनके पुत्र जितेंद्र नाथ पांडे, उनके वर्तमान पुत्र संभवतः अनिल पांडे होते हैं। वो रोज घूमने आते थे मोती झील में। उनके बारे में इंटरव्यू निकला कि ये भी दूरस्थ, माने डिस्टेंस ट्रीटमेंट देते हैं और ये भी विदेश की कई यात्रा कर चुके हैं। मैं संयोग से दोनों लोगों से मिला, क्योंकि मैं शुरू से खोज ही रहा हूँ डगलस थेरेपी में। दोनों लोगों ने बताया कि ये पद्धति जापान की है और हमको किसी माध्यम से पद्धति मिली, हमने इसको सिद्ध किया और हम ट्रीटमेंट देते हैं और वाकई में लोग को फायदा होता है। उनसे साहस नहीं पड़ा कि विद्या हमें सिखा दीजिए, सिखाने का काम करते भी नहीं थे वो। फिर मेरे एक मित्र हैं नेचुरोपैथ डॉक्टर NK शर्मा, वर्तमान में बड़े प्रसिद्ध रेकी के विषय में चर्चित है, मेरे बहुत अच्छे अनन्य मित्र हैं।
उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी 1991 में कि मित्र तुम रेकी विद्या सीख लो, इससे बहुत लोगों का कल्याण करोगे। मैंने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया, तो बात आई और चली गई। इसके बाद हमारे एक बहुत अच्छे शिष्य हैं श्री विमलेश अवस्थी जी, मैं उनको अब मित्र मानता हूँ। कभी मेरे पास चिकित्सा के लिए आए थे, हृदय रोग के लिए आदि के लिए, अब बहुत अच्छा वो सेवारत हैं लोगों की। वो एक दिन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी, डॉक्टर साहब, मैं एक ऐसी विद्या सीख के आया हूँ कि उसके द्वारा लोगों को बहुत लाभ होता है। एक रोगी मेरे पास था जिसकी मैं ऊर्ध्वरेता को, यानी जो वायु ऊपर जाती थी, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लाभ पहुंचा पा रहा था। मैंने कहा इस रोगी को आप ठीक करो और मेरे सामने ठीक करो, कहीं आप उल्टी पुल्टी दवा दे देते हो एलोपैथिक की आदि। पौन घंटे में उस व्यक्ति को अपना ट्रीटमेंट देते रहे, जो भी रेकी का सिस्टम होता है। पौन घंटे के बाद उस रोगी से मैंने पूछा क्या हाल है, बोले बहुत अच्छा लग रहा है। और अगले 24 घंटे में उसको किसी प्रकार की वायु का डकार नहीं आया और ठीक होकर चला गया। बात आई और चली गई। फिर मैंने अपनी पत्नी, जो मेरे बगल में बैठी हैं, पूनम जी, मैंने इनसे कहा कि मेरे पास तो समय नहीं है, लेकिन आप इस विद्या को सीख लो। और इन्होंने श्री खत्री जी के माध्यम से, जिनसे विमलेश जी ने सीखा था, प्री विमलेश जी ने सीखा था, इन्होंने रेकी का कोर्स किया। पहले फर्स्ट रेकी सीखी, फिर सेकंड रेकी सीखी, फिर करुणा रेकी सीखी, फिर सर्जरी सीखी, फिर मास्टर रेकी सीखी, फिर ग्रांड रेकी मास्टर सीखी। और वो प्रयोग घरों में रोगियों में चलने लगा। मेरे मन में आया कि उस समय 3 पर्सनालिटी कानपुर में आती थी रेकी सिखाने के लिए, फिर किसी कारण से स्टॉप हो गया। फिर मैंने इनसे कहा कि चलो एक विद्यालय खोला जाए। फिर इनको मैंने सुझाव दिया कि फिर उन्होंने 5 जगह से रेकी विद्या सीखी। और पिछले सन 2002 या 3 से, सन 2000 से रेकी पर हम लोग लगभग 1500 चैनल तैयार कर चुके हैं। और लंबे समय से इच्छा थी कि कैसे जन जन में पहुँचे। ये बात मैंने इसलिए बताई कि जैसे आप तरंगों के माध्यम से घर बैठे रेकी थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, ऐसे ही तरंगों के माध्यम से ट्रीटमेंट भी हो सकता है। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको, मेरा विश्वास है कि अगर ईमानदारी से कोई व्यक्ति रेकी के थ्योरी को समझे और एट्यूनमेंट करने के बाद इसको ईमानदारी से इसकी सिद्धि करे और अपने रोगियों से ईमानदारी से ट्रीटमेंट दे, तो निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं। रेकी वास्तव में एलोपैथिक की तरह लाभ करती है, पर एलोपैथिक में साइड इफेक्ट है, इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। एक कमी बता दूं मैं रेकी में, इसमें रेकी में कमी नहीं, हमारे रेकी मास्टरों में कमी है। जैसे कोई आदमी प्राकृतिक चिकित्सा करे और लाभ उठाने के बाद जो मोटे मोटे फार्मूले हैं उनका पालन नहीं करेगा तो फिर बीमार हो जाएगा। लेकिन जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ऐसे रेकी में भी साइड इफेक्ट नहीं होते। हाँ, मानसिक रोगियों में रेकी जितना काम करती है, नशा छुड़ाने में जितना काम करती है, वाइटल पावर बढ़ाने में जितना काम करती है, मैं उसका मैं कायल हूँ। तो आइए मैं एक चर्चा कर रहा हूँ। ये चर्चा 10 मिनट में समाप्त हो जानी चाहिए। तो मेरा सब्जेक्ट है कि एट्यूनमेंट क्या है और क्यों अनिवार्य है। वास्तव में रेकी चिकित्सा एक आध्यात्मिक चिकित्सा है। बड़ी बड़ी सिद्ध पुरुषों ने भी कह दिया है मेडिकल साइंसेस में कि 90% हमारी बीमारी ब्रेन, माइंड एंड सोल की है, पिछले प्रारब्ध की होती है।
जिससे मानसिक विकारों के कारण उत्पन्न रोग भी ठीक करते हैं। जैसा कि आप सुनते हैं, हम लोग बचपन सुनते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जैसे गमले की मिट्टी में वही गुण है जो पृथ्वी की मिट्टी में है। छोटे गमले में छोटे पेड़ उग सकते हैं, मध्यम गमले में मध्यम प्रकार के पेड़ ही उग सकते हैं, बड़े गमले में बड़े वृक्ष उग तो जाएंगे, किंतु पृथ्वी में उस वृक्ष की बराबरी नहीं कर सकते। अगर आप बड़े गमले में बरगद का पेड़ लगाएंगे तो बरगद का पेड़ होगा, पीपल का पेड़ होगा, नीम का पेड़ होगा, आम का पेड़ होगा, पर लंबाई में वो बौना रह जाएगा, फल भी देगा, फल भी छोटे होंगे। तो ऐसे ही बड़े गमले में बड़े वृक्ष उग तो जाएंगे, किंतु पृथ्वी में उस वृक्ष की, पृथ्वी के वृक्ष की बराबरी नहीं कर सकते। जो हमारे मेंटल वायरस है, आज हम एक छोटी सी मशीन लेते हैं तो भी मेंटल उसमें एंटीवायरस लगाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, परदोष दर्शन, ये हमारी ईश्वरी शक्ति को ढक देते हैं, हमारी आत्मिक शक्ति को घटा देते हैं, ये हमारी मस्तिष्कीय शक्ति को घटा देते हैं। इसलिए आफ्टर 60 अंग्रेजों ने कह दिया कि अब आप रिटायरमेंट कर लीजिए, क्योंकि पार्किंसन, एल्जाइमर, इंसोमिनिया, ये बीमारियां आफ्टर 60 कम ज़्यादा सभी को हो जाती है। पर जो लोग रेकी का साधना करते हैं, साक्षी दर्शन का अभ्यास करते हैं, ध्यान योग की साधना करते हैं, परमार्थ सेवा में भी लगे रहते हैं, उनको ये बीमारियां नहीं होती। जैसे सूर्य को हम पृथ्वी में खड़े खड़े ही किसी पुस्तक या थाली से ढक सकते हैं, यदि सूर्य को पूरी रोशनी चाहिए, उसका विटामिन डी चाहिए, तो बीज का अवरोध हटाना पड़ेगा। तो जब हम लोग रेकी साधना सीखते हैं, अगर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को कमजोर करते जाएं तो हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से हमारे भारतीय आध्यात्मिक ऋषियों ने आध्यात्मिक मंत्रों की खोज की है, चिकित्सात्मक मंत्रों की खोज की है। वैसे ही जापान के आध्यात्मिक ऋषियों ने, खास तौर से डॉक्टर मिकाओ उशई, एक बात आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि डॉक्टर मिकाओ उशई ये एमबीबीएस डॉक्टर थे। कोई भी ईमानदार एमबीबीएस डॉक्टर लंबे समय तक एलोपैथिक प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। जिन्होंने होम्योपैथी की खोज की है वो भी एमबीबीएस डॉक्टर थे। नेचुरोपैथी में डॉक्टर लिनॉर्ड, डॉक्टर केलाग, ये भी एमबीबीएस डॉक्टर थे पहले। जब देखा कि ये पद्धति से रोग दब जाता है लेकिन ठीक नहीं होता, तो ऐसे ही ये जापान की मंत्रालॉजी है। यदि उन्हें अट्यूनमेंट या शक्तिपात के बिना किया जाए, आपको पता है कबीरदास जी लंबे समय तक गुरु को ढूंढते रहे, गुरु से रिक्वेस्ट करते रहे, गुरु ने बड़ी कड़ी परीक्षा ली और बाद में उन्होंने उनको राम शब्द की दीक्षा दी थी। राम तो हर आदमी कहता रहता है। जब हम किसी मंत्र में, शांत रखो, जब हम किसी मंत्र में, शब्द तो यही होते हैं, जब उसमें हम शक्तिपात करते हैं, अट्यूनमेंट करते हैं, ब्रेन के खास स्थान पर उसको हम प्रवेश कराते हैं एनर्जाइट करके, तब वो मंत्र काम करने लगता है। यदि हम अट्यूनमेंट या शक्तिपात ये बिना करें, ये चिकित्सा प्रभावशाली नहीं होगी। मेरे पास तमाम विद्यार्थी आए जो किताब पढ़ करके इन जो प्रतीक चिन्ह है, सिंबल है, इनका प्रयोग करते थे, उनको लाभ नहीं मिला। हमने कहा ये सिंबल तभी काम करेंगे जब आप सिद्ध रेकी आचार्य से, अनुभवी रेकी आचार्य से आप इसको एट्यून्ड कराएंगे, शक्तिपादित कराएंगे, एनर्जाइट कराएंगे। आप छोटा सा मोबाइल लेते हैं, अगर उसका चार्जर उसका नहीं होता है तो फिर वो चार्ज नहीं होता। कभी कभी किसी मोबाइल में उल्टा लगाने पे चार्ज होता है और किसी में सीधा लगाने से चार्ज होता है। एक ही चार्जर होता है पर सिस्टम दोनों में अलग अलग होता है। अगर आप सही ढंग से चार्जर, अगर आपके मोबाइल का सही चार्जर नहीं होगा, अगर आपके मोबाइल का चार्जर सही ढंग से लगाएंगे नहीं,
उसमें उल्टा लगता है सीधा लगता है तो भी चार्ज नहीं होगा। एक छोटा सा मोबाइल चार्ज नहीं होता है। कुछ लोग हमारे पास आए कि साहब हम डिस्टेंस से शक्तिपात करते हैं। जब मैंने उनको कहा कि जरा परीक्षा दीजिए तो मालूम पड़ा कि वो एट्यून्ड ही नहीं है। हमसे बहुत लोगों ने कहा, हमने कहा कोई रेकी थ्योरी सिखा सकता हूँ कि बिना एट्यून्ड के नहीं संभव है। इसकी पहचान क्या है? जब आप हाथों को ऐसे रगड़ेंगे बिना एट्यून्ड तो ये आपके हाथ गर्म हो जाएंगे और इतने गर्म हो जाएंगे कि आपसे रगड़ना मुश्किल हो जाएगा। पर जब आप एट्यून्ड हो जाएंगे, जब रेकी एट्यून्ड हो जाएंगे, जब मंत्र एट्यून्ड हो जाएंगे, जब इन हाथों को रगड़ेंगे और इसको ऐसे करेंगे, आंख बंद करके उन सिंबल्स का ध्यान करेंगे, आप देखेंगे कि इनमें दाएं से बाएं, बाएं से दाएं तरंगें चलती हुई अनुभूत होंगी। ये फर्क है बिफोर एट्यूनमेंट एंड आफ्टर एट्यूनमेंट। आप खुद अपने आप को चेक करेंगे कि जब आप एट्यून्ड किए जाएंगे, जब एट्यून्ड हो जाएंगे, जब हाथों को रगड़ेंगे थोड़ी देर तो इस ऑटोमेटिक तरंगे नजर आएंगी। जैसे किसी दो चुम्बक को ले लीजिए, जब आप सेम पोल लेते हैं तो भागते हैं, जब अपोजिट पोल लेते हैं तो चिपकते हैं। तो इसलिए थ्योरेटिकल आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको एट्यूनमेंट लेना होगा, तभी ये चिकित्सा पद्धति सिद्ध होगी और तभी आप लोगों को ट्रीटमेंट देने में हेल्प कर सकते हैं। बहुत से लोग इसमें क्योंकि पैसे का आदान प्रदान होता है, लाभ होता है, हम आपको देंगे तो आप हमें देंगे, तो बहुत से लोग साधना सिद्ध नहीं करते हैं और एट्यूनमेंट करने लगते हैं, फिर रिजल्ट नहीं मिलता उन लोगों को। तो इसीलिए जो ग्रांड रेकी मास्टर हो जाते हैं, जैसे मैं ग्रांड रेकी मास्टर हूँ वास्तव में, पर मैंने आपको रेकी मास्टर भी लिखा है क्योंकि मैंने ग्रांड रेकी मास्टर का एट्यूनमेंट देने का अभ्यास नहीं किया जितना हमारे बगल में बैठी पूनम जी ने किया। इसलिए मैं एट्यून नहीं करता हूँ। यद्यप जो नॉर्मल एरिया में टीचर फैले हुए हैं जिन्होंने, तो उनसे मैं बहुत अच्छा एट्यून कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे और साधना की जरूरत है। ये कठिन नहीं है। तो हम लोग रेकी चिकित्सा सीखने के लिए 3 भागों में बांट लें। पहला है रेकी विद्या का थ्योरेटिकल भाग, जिसको आप वेबिनार से सुन रहे हैं। रेकी मंत्रों या सिंबल का एट्यूनमेंट करवाना या उनको शक्तिपात करना। तीसरा है एट्यूनमेंट का शक्तिपात करने के बाद कम से कम 21-21 दिन का अभ्यास करना। एट्यूनमेंट होने के बाद अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपकी बैटरी तो खराब नहीं होगी। जैसे कोई बैटरी 0 में चली जाती है, आप 10 साल के बाद जब आप चार्जर से लगाएंगे तो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। पर अगर बैटरी ही खराब हो गई तो, या बैटरी फेंकेबल लगी हुई, 2 प्रकार की बैटरी होती है, वास्तव में उसकी चार्जिंग 100% करना होता है। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, उसे चार्जर के माध्यम से चार्ज करना पड़ता है। यद्यप 1-2%, 3% चार्ज होने पर हम बात कर सकते हैं, किंतु लंबे समय तक उसमें चार्जिंग बनी रहे, इसके लिए 100% चार्ज हमें करना होगा। तो रेकी आचार्य, रेकी मास्टर, ग्रांड रेकी मास्टर जो कोर्स किए होते हैं उसको खूब अच्छी प्रकार से अभ्यास कर लेते हैं, फिर वो अपने छात्रों को एट्यून्ड कर सकते हैं। अगर अनुभव होता है कि हमारा छात्र अभी एट्यून्ड नहीं हुआ है ठीक से, हम उसको दोबारा भी कर सकते हैं, तिबारा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उस रेकी चार्ज लेने वाला, एट्यून लेने वाला यदि अभ्यास नहीं करेगा तो फिर 0 में चला जाएगा, फिर चार्जर लगाएगा साधना रूपी तो फिर चला जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो फिर हम दूसरों की चिकित्सा भी दे सकते हैं, उनकी मानसिक समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। इसलिए जो आपको वेबिनार से रेकी का थ्योरेटिकल ज्ञान बताया गया है, इसके प्रैक्टिकल थ्योरी के लिए आपको एट्यूनमेंट एवं चार्जिंग का चार्जिंग के लिए शक्तिपात जरूरी है। जब ये एट्यूनमेंट, ये भी विवरण के मेथड नहीं निकला था, तब हम लोग हर
महीने 3 दिन क्लास लेते थे, सुबह 9 से 5। इसके लिए फर्स्ट दिन हम लोग टच रेकी सिखाते थे, सेकेंड डे हम लोग डिस्टेंस रेकी सिखाते थे, थर्ड डे हम लोग जो है डाउजिंग एंड क्रिस्टल थेरेपी एंड समथिंग और ये सिखाते थे। आप बड़े भाग्यशाली हैं, घर बैठे आप सीख रहे हैं। तो हम आपको कल एक फॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे, इसे भेज चुके हैं। वो फॉर्म को भरना, उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। जो लोग कानपुर के हैं वो सीधे मेरे पास आकर के सुबह 8:30 से 12:30 या टाइम लेके इसके अलावा भी आ सकते हैं। वो अपना फॉर्म भर देंगे, जो उसमें एक नॉमिनल आर्थिक फॉर्मेलिटी है वो आपको जमा करना होगा और उसमें आपको तारीख मिलेगी। तो शक्तिपात के लिए हमने एक दिन तय किया है, इसको हमने 3 दिन माने हैं। शक्तिपात 29 तारीख शनिवार को होगा, नोट कर लें। 30 तारीख को रविवार को होगा और 31 तारीख को सोमवार को होगा। जो लोग रेकी सुन रहे हैं, रेकी का अट्यूनमेंट चाहते हैं कि हम अट्यूनमेंट करके रेकी सिद्ध करें, वो 3 तारीखें नोट कर लें। 29 तारीख 29/8/2020 शनिवार, 30 तारीख रविवार और 31 तारीख सोमवार। इस समय होगा दोपहर 2 से 5, दोपहर 2 से 3 प्रश्न और उत्तर होंगे, दोपहर 3 से 4 इसका प्रैक्टिकल कराया जाएगा। किस प्रकार से अपने हाथ रखें 400 पॉइंट पे, किस प्रकार से मंत्र जाप करें रेकी के। और शाम 4 से 5 रेकी फर्स्ट एंड रेकी सेकेंड का अट्यूनमेंट होगा। यानी जिस काम के लिए आपको 3 दिन आना पड़ता था 9 से 5, अब आपको किसी एक दिन आना पड़ेगा। ये हम आपसे बातचीत करके तय करेंगे कि किसको 29 तारीख को दिया जाएगा, किसको 30 तारीख को दिया जाएगा, किसको 31 तारीख को दिया जाएगा। स्थान होगा देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीतानगर, कानपुर। सभी लोग जानते हैं। मोबाइल नंबर आपके पास है। तो जो लोग रेकी विद्या सीख करके इसको सिद्ध करना चाहते हैं, इसका अद्भुत चमत्कार देखना चाहते हैं, इसके द्वारा आप अपने पति का नशा छुड़ाना चाहते हैं, आप अपने चाहते हैं, यानी रेकी इससे बहुत अद्भुत क्या नहीं कर सकते। एक जो मनुष्य की निकाली हुई इलेक्ट्रिसिटी है, इससे कितने काम करते हैं। और ये तो परमात्मा की बनाई डिवाइन इलेक्ट्रिसिटी है। इससे हम अपने तमाम मानसिक समस्याओं को हल कर सकते हैं, डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं, टेंशन को मैनेज कर सकते हैं। बहुत समस्याएं मानसिक हैं। जब आप इसको सीख लेंगे तो आप अपने परिवार को बेटर से बेटर करने लगेंगे। अति संक्षेप में फिर ध्यान रखें, चलते चलते कबीर दास जी बहुत बड़े रेकी के मास्टर थे। वो हर मंगलवार को उनके यहाँ सैकड़ों आदमी कुष्ठ के इकट्ठा होते थे और वह सबको ऐसे रेकी देते थे और लोग ठीक हो जाते थे। पर दुर्भाग्य से फिर बीमार हो जाते थे, क्योंकि ठीक होने के बाद जो रोग का कारण था, आहार विहार व्यवहार विचार दुर्व्यसनों के आदि, वो खत्म नहीं करते थे। हम लोग यही कहते हैं कि आप रोग मुक्त होने के बाद अपना आहार ठीक कर लीजिए, अपना विहार ठीक कर लीजिए, अपना विचार ठीक कर लीजिए। परमात्मा की जल्दी कृपा पाने के लिए आय का 10वांश परमार्थ में लगाइए, भोजन का 4र्थांश परमार्थ में लगाइए, आय का 24 घंटे में 2 घंटे परमार्थ में लगाइए। जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है, मेरी तरह किताबें बांटते रहिए, पंपलेट बांटते रहिए, अच्छी अच्छी बातें बांटते रहिए। तो इस सबसे हमारी रेकी जल्दी सिद्ध होती है। तो अंत में आप तारीख नोट कर लें। जो लोग अट्यूनमेंट चाहते हैं उनको आज हम फार्म भेजेंगे, उसको भरना ज़रूरी है। उस फार्म को नहीं भरना चाहते हैं, जो कानपुर के लोग हैं वो डायरेक्ट मुझसे बात कर लें,
जो बाहर के लोग हैं वो भी बात कर लें कि उनको जो तारीख दी जाएगी उसी तारीख में उनको आना होगा, तीनों दिन नहीं आना। जिनको शनिवार को सुविधा होगी वो शनिवार को, जिनको रविवार की सुविधा होगी रविवार को, जिनको सोमवार को सुविधा होगी सोमवार को। जो बाहर से आना चाहें हमसे टाइम लेके आ सकते हैं और समय रहेगा। या हर दशा में जो बाहर के लोग हैं यहाँ पर 10 बजे तक आ जाएंगे, 11 बजे तक आ जाएंगे। उनके उस दिन की रहने की व्यवस्था आपको निःशुल्क रहेगी। तो जो शहर के लोग हैं वो 1 बजे तक आ जाएंगे, क्योंकि तैयारी करानी पड़ती है। 3-4 घंटे में आपका अटैचमेंट हो जाएगा, आप उसका अभ्यास करेंगे। आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। लेकिन मैं जानता हूँ आशीर्वाद से कोई कल्याण नहीं होता। हम मनोवैज्ञानिक भले ले ले, हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि सकल पदार्थ हैं जग माही, साधना ही नर पावत नहीं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको जो बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आप बहुत भाग्यशाली होंगे कि अट्यूनमेंट का निर्णय ले लेंगे। बिना अट्यूनमेंट के आप प्रयोग करेंगे तो आपको निराशा होगी। धन्यवाद। नमस्कार।